ऑनेस्टली मैं पहले इस पे रिएक्ट करना चाह रहा था इंग्लिश वाले पे, बट वो आया ही नहीं था उस टाइम तक. सो आई थिंक वी नीड टू रिएक्ट अगेन. दो देखते हैं कैसा रहेगा. वैसे आई एम वेरी स्केप्टिकल. Halt! Who goes there? नॉट रियली द इंग्लिश आई वुड लव टू हियर, बट ठीक है. Your new king. दिस वॉज गुड. The heavens, the earth, and the netherworld इट्स गुड. shall have one ultimate ruler. Ravana! Whenever the universe faces द वेरी मोमेंट तुमने रावण का रावण ना बना दिया ना, आई थिंक इट रून्ड. लाइक ऑनेस्टली मुझे वो सही नहीं लगा. लाइक बाकी सारी चीज़ें आई कैन स्टिल एडजस्ट, बट रावणा रामा, आई डोंट नो हाउ आर वी गोनो से दिस इज़ ओके. बट लाइक तुम खुद सोचो, एज एन इंडियन इफ़ आई एम वॉचिंग रामायण और मैं रामा बोल रहा हूँ राम की जगह पूरी मूवी में, तो वो थोड़ा अजीब साउंड करेगा. सो या आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, हाउ विल इट वर्क आउट, बट या ठीक है. a severe threat. Lord Vishnu has taken an avatar in order to protect it. The voice acting is good, but somehow it feels like a little bit of too much polished, like an AI. Though I'm not sure. और ह्यूमन टच तो है, बट यू नो वॉइस एआई की कितनी अच्छी हो गई है आज के ज़माने में कि यू कांट रियली डिफर. My firstborn, Ram. ओके राम का तो राम ही किया है, देन वाई द हेल डिड दे मेक इट रावणा? आई डोंट नो. ऑल्सो फर्स्ट बोर्न, लाइक डायलॉग थोड़े से क्रिंजी है यार. फर्स्ट बॉर्न ही, लाइक यू कुड हैव जस्ट सिंपली यूज्ड माय फर्स्ट सन. दैट वाज सिंपल. I would gladly sacrifice my life. This voice is really similar to Ranbir Kapoor. Like, is it AI? The welfare of the world. And actually, it is sounding better than the Hindi voice of Ranbir Kapoor. I don't know why. हिंदी वाली में बहुत ज़्यादा बेस था ऐसे एकदम कि मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी करूँगा, इस टाइप से बहुत बेसी थी आवाज़. बट ये काफ़ी सूथिंग है. Are they going to use AI voiceovers? It is my duty to uphold my father's word, Mother Kaikai. Ah shit. Oh shit. It feels like a English literature chapter. It should have been like, honestly, मतलब मैं सही बताऊँ सूट नहीं कर रहा. हिंदी के डायलॉग राइटिंग ज़्यादा ख़राब है, मैं ये कहूँगा. वॉइस फिर भी ठीक है. एक तो वॉइस आई फील इन्होंने पूरा एआई कर दिया ऐसा लग रहा है. आई मीन डायलॉग शुड हैव बीन समथिंग. लेट मी जस्ट थिंक. See, what I can see is that the English they are using is very grammatically accurate. Like वो पुराने वाली it is the which of the following, like वो होता है ना इट्स वगैरह, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स थे ये सारे कट हो गए. एंड इट इज़ ओके. लाइक इट कुड हैव वर्कड ग्रेट अगर ये कोई इंग्लिश ड्रामा पीरियड ड्रामा होता, मतलब पुराना. बट इट इज़ रामायणा. लाइक कम ऑन, यू कांट से कि उस टाइम पे इंग्लिश ऐसे बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं थी, हिंदी थी. और सिंपली डबिंग, देन डब इट फॉर द लाइक करंट जनरेशन. आई फील इट इज़ द ये काफ़ी फेक साउंड. काफ़ी ऐसा लग रहा है यू आर डबिंग. सही बताऊँ, बात तो वही है ना. डबिंग शुडंट फील लाइक इट्स डबिंग. एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू अपहोल्ड माई मदर्स वर्ड. के खई could have been better done, like क्या, it's my duty to follow my father's word, mother, that's it. ये ज़्यादा बेटर साउंड करता. इट इज़ द
मुझे नहीं जम रहा भाई, बाकी मैं होता कौन हूँ बोलने वाला। For you, 14 years of exile. Instead, it should be like, you will be exiled for 14 years. Like, इन्होंने वही सी, जब हम डबिंग करते हैं ना तो हमें सेम डायलॉग और सेम लिप्स मूवमेंट मैच करनी होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ इंग्लिश में पहले आती है वो हिंदी में बाद में आती है, और इन्होंने एक्चुअली ये कर दिया कि जो हिंदी में पहले आ रहा है वही इंग्लिश में पहले आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये स्टेटमेंट आपको ठीक लगेगी, बट ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। मतलब मेरी हिंदी टीचर ने बहुत पहले कभी 9th क्लास या 8th क्लास में बताया था कि ये ऐसे होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। एंड सेम इंग्लिश में ये ऐसा होता है, द प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी। सो इंग्लिश में पहले आएगा प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट, और हिंदी में पहले नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। सो इस वजह से जो वर्ड्स है वो आगे पीछे होंगे, एंड यहाँ पे वो फंबल कर रहे हैं ये लोग। On the day of our wedding, we made vows to one another. Our fates are now forever intertwined, and whatever lies before us, I shall accept. This is better. भाई ये AI टाइप जो भी वॉइस ओवर है, ये जम नहीं रहा मुझे। साईं पल्लवी की शायद इंग्लिश बहुत अच्छी है इसलिए उसका जम गया, क्योंकि इन्होंने, मैं समझ रहा हूँ क्या किया है, इन्होंने उन्हीं वॉइस आर्टिस्ट से इंग्लिश बुलवाई है, मतलब इन्हीं एक्टर्स से इंग्लिश बुलवाई है, एंड देन उसको टचअप दे दिया। अब इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि कई बार आपके जो कैरेक्टर्स हैं सबकी इंग्लिश में जो पढ़ाई है, या फिर कह दो इंग्लिश में जितना नॉलेज है वो अलग अलग है। लाइक मे बी साईं पल्लवी की इंग्लिश एक्सेंट थोड़ी साउथ इंडियन हो, एंड रावण की इंग्लिश भी साउथ इंडियन हो सकती है बिकॉज इज साउथ इंडियन, बट जो हमारे अरुण गोविल हैं उनका एक्सेंट काफ़ी नॉर्थ इंडियन है। एंड दिस कैन नॉट डिफर जब तुम एक फादर सन का बॉन्ड दिखा रहे हो और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ में इतना बड़ा फ़र्क होगा, वो जमेगा नहीं। Princess of Janasthan, Surpanakha. कहीं कहीं लग रहा है लाइक इट्स प्रॉपर कोई अमेरिकन वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने डब किया है, एंड कहीं कहीं पे इट्स लाइक कि किसी हिंदी आदमी ने डब किया है, विच इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट टोन। मतलब तुम्हें मूवी में क्या बोलते हैं खोने का मौका ही नहीं देगा ये, क्योंकि बार बार तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा कि इट इज़ अ डब। I promise Ram will pay for what he did to you, Surpanakha. Not only will Ram's death be agonizing, This is not Yash. It is a voice artist. so will 100%. his humiliation. If Ravan is the ruler of all three But realms, this is Ranveer Kapoor. then all three realms shall witness his death. I will bring back my Sita. Doesn't sound that वो power dialogue नहीं लग रहा है। I will bring back my Sita. It should be, what can it be? Let me just think. Maybe just accent की वजह से नहीं लग रहा। I mean dialogue में इतना कुछ ख़राब नहीं है, पता नहीं यार इंग्लिश में जम नहीं रहा है। And I'm not saying this from a perspective, भाई मैंने RRR भी देखी थी इंग्लिश में, and it was quite good. कोई डायलॉग है नहीं लग रहा है, लास्ट में है बस वही। ये तो ओरिजिनली यूज कर दिया लगता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने एक कंजूसी करी है, विच इज़ कि
जहाँ पे मतलब हिंदी वाले डायलॉग जो थे ना वो अच्छे लग रहे थे, वहाँ पे वही रहने दिए, और वॉइस आर्टिस्ट का जो इंग्लिश डब है वो रहने दिया। अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बट इसमें नुकसान ये रहता है कि जैसे यश की हिंदी वॉइस अलग है एंड इंग्लिश का वॉइस आर्टिस्ट अलग है, अज्यूमिंग, अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं कुछ। द प्रॉब्लम इज़ कि उनके चिल्लाने की भी आवाज़ अलग होती है। यू कांट जस्ट सिंपली यूज़ की रा वाली जो रॉर करने की आवाज़ है वो इंग्लिश वाले की भी सिमिलर हो सकती है, और यहाँ पे वो मैच नहीं कर रही है। आई कैन से डैट मच एट लीस्ट। सो थोड़ा मुझे लग रहा है बड़ा आलस सा कर रहे हैं। इट्स नॉट रियली लुकिंग दैट गुड जितना गुड हो सकता है। लाइक आई डोंट नो। The era of Ram begins. कास्ट मेंशन है कहीं ना? सो या दिस वाज इट एंड अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट या विल सी। दैट्स इट फॉर दिस। मैंने फिर से बहुत ज़्यादा बात कर ली।